जन्म और मरण मिटावणो दुर्लभ है, पातशाह शीस को उचाल आवे। सात सर लंग के पार पेलो लहे, तीन नवखंड को जीत जावे। लाख नव लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशान बावे। बाग बन माय जहां जाय डेरा करे, पांच को घेर घर माय बाड़े। लायकी लपट सो झपट माने नहीं, ब्रह्म में चीत चमकार जावे। दास सुख राम या बीद जन जीत सी, जन्म संसार में नाय पावे। सुरातन का अंग है। महाराज फरमाते हैं, जन्म और मरण मिटावनो दुर्लभ है। दुर्लभ नानी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मुश्किल जरूर है, कठिन जरूर है। क्यों मुश्किल है, क्यों कठिन है? ये इसलिए मुश्किल है, इसलिए कठिन है, और किसके लिए कठिन है? राम राम। कठिन है ज्ञानियों के लिए। पढ़ पढ़ अर्थ ज्ञान सोई सीखे, याकू मोगम नहीं। ज्ञानी के अंदर भ्रम रहता है, इसलिए ज्ञानी समर्पित नहीं होता है। ज्ञानियों के लिए मुश्किल है, भोले के लिए आसान है। हर की भगत सुख राम कहे, मोह सूल की न जाय। समझा सुरड़े पानड़ा, भोला निज फल खाय। हर की भक्ति सुखराम कहे, मोसू लखी न जाय। समझा सुरड़े पानड़ा, पानड़ा यानी पत्ते पलटाते हैं। वेद में, ज्ञान में, पुराणों में, पोथियों में देखते हैं कि कहीं रास्ता मिलता है क्या। और जो भोला है, जो सीधा साधा है, वो निज स्वरूप तक पहुंच जाता है। जैसा कहा जाता है वैसा वो मान लेता है, वो करता है। तो ज्ञानी के लिए मुश्किल है, भोले के लिए आसान है। ज्ञानी सबे भरम में भोला, सो मुजनाय पिछाड़े। उलटी करे निंदा जुग माही, निरणो चाणन आणे। ज्ञानियों के अंदर भ्रम बढ़ता है और वो भ्रम में रहता है, इसलिए सत्य तक नहीं पहुंच सकता, महाराज तक नहीं पहुंच सकता। उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छानन आने। उल्टी वो अपने ज्ञान के आधार से निंदा करता है, निर्णय को छानता नहीं है। साधु कैसा चाहिए? साधु चाहिए सूप के जैसा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार गही रहे, थोता दे ही उड़ाए। सार को ग्रहण करने वाला और कुकस को, थोते को बाहर निकालने वाला, सूप के जैसा, छादले के जैसा साधु चाहिए। तो ज्ञानी अगर ऐसा बनेगा तो कुछ सार बातें धारण करेगा। इसीलिए ये जन्म मरण मिटाना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? बादशाह शीश को उछाल आवे। जैसे
बादशाह के पास कोई अरे गहरे सर्व सामान्य प्रजा नहीं जा सकती। बादशाह को पास तो उसकी वहाँ पहुँच रखने वाला ही कोई जा सकता है, सब बादशाह के पास नहीं जा सकते। इसी प्रकार सब जीव मोक्ष में नहीं जाएंगे, कोई बड़भागी जीव है वही मोक्ष में जाएंगे। जिसके ऊपर सदगुरु का शरणा है वही मोक्ष में जाएंगे। सात सर लंग के पार पेली लहे। अब ये सात सर क्या है? ये सात इंद्रियां है, ये सात द्वार है। ये सात द्वार से ये जीवात्मा बाहर का सुख लेता है, बाहर का आनंद लेता है। तो इसको पलटाना है, इसको भीतर का आनंद लेना है। इसे कहते हैं लांगना। ये सातों इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उसको अंतर्मुखी करना है, इसको कहते हैं सात समुद्र को लांगना। सात समुद्र को पार करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, 3 नवखंड को जीत जावे। ये 3 गुण और नवखंड, नवखंड सृष्टि यानी सारे शरीर से बाहर निकलना है। नवखंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। 7 समुद्र बता दिया, ये 7 छेद है। अब ये इंद्रिया को बस में, मन को बस में करके जाना पड़ता है। और नवखंड सृष्टि क्या है? ये पैर घुटने से तलवे तक दोनों पैर के 2 जोड़, और घुटने से जांघ तक ये 2 और 2 4, हाथ यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, ये 2 और ये 2 4, 4 4 8, और ये गर्दन का जोड़। ये है नवखंड सृष्टि। ये नवखंड सृष्टि को पार करना पड़ता है। ये भौगोलिक सृष्टि है 5 खंड की, और हमारी भीतर की सृष्टि है 9 खंड की। 7 सर लंग के पार पेलो लहे, और 3 नवखंड को जीत जाओ। ये 3 लोक और 9 खंड सृष्टि को पार करना पड़ता है, तब जन्म मरण मिटेगा। लाख 9 लाख के बीच में भूप सो रहता है। अब ये भूप कहाँ रहता है? ये लाख 9 लाख क्या है? तो ये सब सारे शरीर में नाड़ियां है, 72,000 नाड़ियां है। वैसे छोटी बड़ी अनेक नाड़ियां है। तो ऐसे सब नाड़ियों के बीच में से जाना पड़ता है। हमारा ध्यान नाड़ियों का ध्यान है। सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ही हम 10वें द्वार तक जा सकते हैं। फौज को चूर निशान बावे। अब फौज कौन सी? ये मन की फौज, मन की वृत्तियाँ। ये मन की फौज को मोड़ के जाना पड़ता है, मन को जीत के जाना पड़ता है। महाराज कहते हैं, कन्या एक बनोले बैठी, जाके 5 25 है भाई। मेरे रामा 5 25 है भाई। कन्या एक बनोले बैठी, जाके 5 25 भाई। मैया बाप कटुम्बो पाले, लड़की न माने काई। अब दू सो कन्या हम पाई। मेरे राम सो कन्या हम पाई। जाकी अनंत बड़ाई हो, अब दू सो
कन्या एक बनोले बैठी जाके 5-25 है भाई। ये आत्म रूपी कन्या के 5 तत्व के 5 विषय और 25 प्रकार की प्रकृतियाँ ये भाई है। और ममता रूपी माता है, दिग्विजय रूपी पिता है, और मन की सारी वृत्तियाँ है, ये सारा परिवार है। सब रोकने का प्रयास करते हैं। राव रंकसो भूप भाष्या बस्ती पाले आई, और सब ही पच पूछ था क्या, लड़की न माने का। ये राव रंक भूप भाष्या चितमन बुद्ध अहंकार है, और बस्ती है मन की सारी वृत्तियाँ। ये मन की वृत्तियों को पार होके निकलना पड़ता है, और ये सूरवीर का काम है, ये बिरले का काम है। मगर फिर भी ये सूरज रूपी कन्या अपने पति के पास उनको मिलने के लिए निकलती है, तो ये फौज को चूर निशान बावे। ये मन अपनी सारी फौज खड़ा करता है। मन के 5 अपर बल योद्धे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये फौज हमको परास्त करने की कोशिश करती है, मगर सदगुरु के शरण में सत्सबद के साथ हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इन सबको जीत के हम उस देश में पहुंच जाते हैं। बाग बनमाए जहाँ जाए डेरा करे। कहाँ डेरा करना है? ऐसे जंगल में जहाँ शेर है, सिंह है, बाघ है। अब काल भीतर है, ये सब काल का ही तो राज है। अब इसमें जाके डेरा करना है। पहले तो काल के पास जाना है, काल को जीतना है, काल के सिर पर पैर रख के जाना है। बाग बनमाए जहाँ जाए डेरा करे, और पाचकू घेर घर माए बाड़े। अब इस शेर को, इस मन रूपी शेर को, उसके 5 ज्ञानेंद्रिया को बस में करके घट में ही उसको परास्त करना है। घट में ही मन को हराना है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन को ही जीतना है। मन जीते जगत जीते। मन ही को प्रमोदिए, मन ही को दो ज्ञान। लाय की लपट सो झपट माने नहीं। कहते हैं कि अगर शब्द जाग गया तो ये बाकी कितनी भी प्रकार की बाधाएं है, इस लपट झपट को नहीं मानता है, वो बराबर हमें उस देश में ले जाता है। और ब्रह्म में चित चमकार जावे। जब ये चित ब्रह्म में जाके लग जाता है तो वहाँ आनंद होता है। दास सुख राम या वीद जन जीत सी, जन्म संसार में नाय पावे। इस प्रकार काल को, काल रूपी मन को भक्ति से, भजन से जब जीतेंगे, जब हमारी वासना मिटेगी, तो दोबारा हम संसार में हमारा जन्म नहीं होगा। ब्रह्म की भगत सो संत सुर जन साजसी, मूर मुरदाय के नाय होवे। कायरा कपटिया कोस हजार है, दूध घट नाय नीता जोवे। करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, तुरंग पर जीन घर आस मेले। आगली पाछली एक व्यापे नहीं, सूरजन फौज में भाग खेले। मरण की आस नहीं जीवणों जूग में, श्याम के काज सो शीस देवे। दास सुख राम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म की भक्त संत सूर जन साजसी। ये भक्ति शूरवीर ही कर सकते हैं।
भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, तन मन धन की आसन राखे, तन मन धन की आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, मस्त हुए मगरूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो। शूरवीर ही ये भक्ति करते हैं, कायर से डरपोक से ये भक्ति संभव नहीं है। भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, तन मन धन की आसन राखे। जैसे सुरवीर जब लड़ाई के मैदान में जाता है तो अपने परिवार की मरने के बाद क्या होगा इसकी आशा नहीं रखता, न अपने तन की, न मन की, न धन की, न परिवार की आशा रखता है, और तलवार लेके युद्ध के मैदान में शूरवीरता से डट के मुकाबला करता है। तो मूर मुर्दार से नाय होवे, मन से डरने वाले से ये भक्ति नहीं होती है। मन से डरने वाला क्या है? जब हम भजन में बैठते हैं और भजन लग जाता है, मन भी भजन में लग जाता है, फिर जब मन भजन से हमको उठाता है तो हम उठ जाते हैं, तो हम मन से डर गए। अब ये तो ठीक है, हम डर गए तो और भी हमारे पास वो उपाय है, मगर जगत संसार जो है वो तो मन के पूरे गुलाम है। जो मन कहता है वही मानते हैं, मन की ही आशा आकांक्षा में जीते हैं। वो भजन में मन कैसे लगा सकते हैं? ये तो शूरवीरों का ही काम है, और यहाँ सब शूरवीर ही बैठे हैं। ब्रह्म की भगत संत सूर जन साजसी, साजना यानी धारण करना। शूरवीर ही इस ब्रह्म भक्ति को धारण कर सकते हैं। मूर मुर्दार से नाय होवे, डरने वाला जो डरा वो मरा, डरने वाला आगे नहीं बढ़ेगा। कायरा कपटिया कोस हजार है, कायर और कपटी ये परमात्मा से हजारों कोस दूर है, भलाई वो राम राम कर रहे हो। कायरता यानी डरना, कपट रखना। कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो। कपटी को राम की प्राप्ति नहीं होती, राम जी नहीं मिलते। तो कपट नहीं रखना है। कूड़ कपट मन लालची, इनसे भक्ति न होए, और जो करे तो सुखराम कहे लोक दिखावा। जो ये लोक दिखावा है, मन में मैल है, मन में कपट है, मन में घात है, तो भक्ति नहीं हो सकती। तो इसको निकालो,
अगर है भी तो इसको निकालना चाहिए, सत्संग उसके लिए ही है। कायरा कपटिया कोस हजार है, कहता जू चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, हर जासू सायब दूर है लाख करोड़ दूज घट दूज घट नाय निताह धोवे। केवल एक साख रहेगी, 5 मिनट बैठेंगे तो कोई आपका नहीं बिगड़ेगा महाराज जी। ये इतना रेखता पूरा करने के बाद मुझे भी समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अच्छी बात है। करत स्नान सिर पाव सब केसरिया, तुरंग पर जीन घर आस मेले। जब एक शूरवीर लड़ाई के मैदान में जाता है तो केसरिया रंग से उसको नहाया जाता है और घोड़े पे बिठाया जाता है, जीन को कसते हैं और सारे शस्त्र लेके वो लड़ाई के मैदान में तैयार होता है। अब आगली पाछली एक व्यापेली, अब उसके मन में उसके बाद अगर मैं मर गया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा, इसकी वो कोई चिंता नहीं करता है। अगर चिंता करे तो वो शूरवीर नहीं बन सकता, वो तो कायर बन के वापस आ जाएगा। कहीं भी आशा नहीं रखता है और कहीं भी उसका किसी के साथ कोई प्रयोजन नहीं रहता है। उसको तो केवल एक ही बात याद है कि राजा का आदेश को मानना है और लड़ाई के मैदान में शूरवीरता दिखानी है, उसमें चाहे हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए। यही भाव हमारे लिए है। हमको हमारे गुरु के आदेश का पालन करना है, चाहे भजन करते करते इसमें हमारा तन मन धन क्यों न चला जाए, भजन करते करते हमारा प्राण भी क्यों न निकले, तब भक्ति होगी। सूरजन फौज में फाग खेले, वही शूरवीर फौज में जाके तलवार चलाता है और तलवार का वार भी सहता है। और यही भजन करने वाला शूरवीर, यहाँ तो 5 मिनट ज़्यादा हो गया तो इधर उधर चालू हो जाता है। भजन क्या करोगे आप, ज्ञान ही 5 मिनट देर नहीं हो रहा है तो भजन क्या करोगे। शूरवीरता चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। ये केवल ज्ञान है, ये कोई सादा सर्वसाधारण ज्ञान नहीं है। ये तो धार निकलती है तब निकलती है, सब जगह ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर और सब्र करो, मरण की आस नहीं जीवनो जुग में। जिसको जीने की ही आशा नहीं है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, वही शूरवीरता से भजन कर सकता है। भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है, संसार में वो धन्य है जो निराश है। जिसके अंदर कोई आशा ही नहीं है वो संसार में धन्य है। अब हम तो जीवन की आशा लेके बैठे हैं, क्या करोगे इतना जीकर भी। जीना कैसा चाहिए कि बाद में आपका नाम कोई ले, आप अमर बने, आपको याद करे। जाना तो सबको है, तो संसार की आशा को त्यागो। आशा तज निराश होए भक्ति नर कीजे, 3 लोक सुख छाड़ के चरना चित दीजिए। 3 लोक की सुख की आशा को भी त्यागो और परमात्मा के शरण में, सदगुरु के चरण में चित्त को लगाओ, भजन करो। मरण की आस नहीं जीवनो जुग में, श्याम के काज को शीश देवे। ये गर्दन, ये शीश, ये माथा परमात्मा को, सदगुरु को दे दिया, पूरी तरह से झुका दो। अहंकार शून्य हो जाओ। अहंकार ही भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये जो दंडवत प्रणाम हम करते हैं, ये अहंकार मिटाने के लिए ही करते हैं, हम झुकते हैं। तो श्याम के काज तो शीश देव यानी अहंकार को गिरा दो। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक सेठ आए फूलमाला और प्रसाद लेके, और भगवान बुद्ध के सामने खड़े रहे। भगवान बुद्ध ने कहा डाल दो, तो उसने माला जो गले में डालने की लाई थी वो नीचे डाल दी। भगवान बुद्ध फिर कहने लगे डाल दो, तो उसने देखा प्रसाद के लिए कह रहे होंगे, प्रसाद फेंक दिया। फिर खड़े रहे, डाल दो आप। भगवान मैं क्या डालूं, मेरे पास तो सब था।
और डाल दिया। ये जो तुम मेरे सामने सीना तान के गर्दन ऊंची करके खड़े हो, इसको झुकाओ। इसको झुकाए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सेठ ने अपनी गर्दन झुका दी, सारी अकड़ समाप्त हो गई। तो परमात्मा के लिए परमात्मा के सामने झुक जाओ, सदगुरु के सामने झुक जाओ। कोई अकड़ मत रखो, कोई अहम मत रखो, कोई बल मत रखो। सदगुरु निर्बल का आधार है। दृष्टांत तो कई और हो सकते हैं, मगर अब समय हो रहा है। दास सुखराम सो संत जन सूरवा, ब्रह्म का सुख सो बेहद लेवे। शूरवीर संत ही हद को जीतकर बेहद में जाके ब्रह्म का सुख यानी शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं। ब्रह्म से आगे और एक देश रहा है, और इसके लिए चाहिए शूरवीरता। तो शूरवीरता से भक्ति करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी